कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी इकबाल बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। इकबाल साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, पिछले हफ्ते भी आपसे बात हुई थी। अच्छा जो अजहर हैदरी साहब है ना, जी। वो हमारे पास मजलिस पढ़ते हैं उधर गांव मंडौलदीन में। वो मेरे अच्छा भतीजे के बहुत बड़े दोस्त हैं। अच्छा अच्छा वो सही। करीब मजलिस पढ़े ना तो वो उसके पास ही आकर रहते हैं। वो अच्छा अच्छा पिछले दिनों आए उधर गांव में, उसके पास रहे तो उन्होंने बोला ना, उस भतीजे मेरे का नाम अब्बास है। उसने बोला भी आपको हसन अल-यारी साहब बुलाते हैं तो आप क्यों नहीं जाते उनके सामने। तो अजहर अब्बास ने बोला मुझे उसकी किसी बात पे एतराज ही नहीं है, मैं उसके सामने तब जाऊं जो मुझे किसी बात पे एतराज हो। तो उसने बताया भी आपको अल-यारी साहब क्यों बुलाते हैं। उसने बोला मैं कोई मासूम नहीं हूँ, मुझसे गलती नहीं होती, मुझसे एक दो गलतियां हुई हैं, मैंने रजू कर लिया है, मेरा कोई इतराज नहीं है हसन अल-यारी के साथ, कोई इख्तलाफ ही नहीं है। हाँ ये बात हुई है। सैदानी के निकाह पे उनसे इख्तिलाफ है ना, वो रुजू कर लिया उन्होंने। इकबाल भाई आप वो हो गए ना, इकबाल भाई आप फ्रीज हो। सैदानी के निकाह पे उन्होंने रुजू किया क्या? नहीं, ये इस तरह उससे मुझे इख्तिलाफ था। जी उसने बोला है अजहर अब्बास ने, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मुझे एक दो मसलों पे इख्तिलाफ था, लेकिन वो मैं गलती पर था, मैंने रजू कर लिया उससे। मैं कोई मासूम नहीं हूं, मैं गलती नहीं कर सकता। वो सैदानी का निकाह का मसला था ना, उसी पे उनसे इख्तिलाफ था ना। ये मैं अभी 10 तारीख को हमारे पास मजलिस पढ़ने आना है 10 मई को, तो मैं गाँव जाऊंगा ना, मैं उसको रिकॉर्डिंग करके लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे प्यारे भाई अल्लामा अजहर अली जी अजहर हैदरी साहब को इज्जत दे, सलामती दे। वो बहुत ही फाजिल आदमी है। उन जाकिरीन में उन जैसा कोई नहीं है, पाकिस्तानी जाकिर उलमा में भी उन जैसा बहुत कम है, उलमा में भी बल्कि उन जैसा नहीं है, ठीक है ना। वो बहुत ही फाजिल आदमी है। जाकिरीन आमतौर पर बहुत ही वो होते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं होते, ये उस तरह नहीं है, ये बहुत ही फाजिल आदमी है। मैंने उनकी बातें देखी हैं, उनके जुमले सुने हैं। इसकी बहुत खिदमत है, इसके वालिद की बहुत खिदमत है, इन्होंने बड़ा काम किया है। बहुत अजीम इंसान रहे हैं, बहुत दीन की खिदमत की है, जी खुदा रहमत करे। तो बाकी मैं सुनने वालों के लिए, आपको तो पता है तारीफ पसंद नहीं अपनी, सुनने वालों के लिए एक जुमला बोलूंगा जो अल्लामा हसन अल-यारी साहब ने काम किया है ना, सदियों में कोई नहीं कर सका भी। आपने घर घर आलम पैदा कर दिया है। कल मैं जाफर भाई को बता रहा था, वो हमारे गांव का पिछले अभी रमजान में मैं गया हुआ था ना गांव, तो एक सुन्नी लड़का है 32 साल का, आमर रांझा नाम है उसका। उसने मुझे फोन किया भी चाचू आप किधर हैं? मैंने बोला मैं इमाम बारगाह में। वो मेरे पास आया तो उसने बोला भी मुझे नमाज का तरीका सिखा दे। मैंने कहा आप तो सुन्नी है, सुन्नियों से नमाज पढ़े। उसने बोला मैं सुन्नी हूँ नहीं, सुन्नी था, अब सुन्नी नहीं हूँ। मैं आखिया क्या वजह, क्यों आप किया हो गए? उसने बोला ये हमारे मौलवियों ने तो हमें ट्रक की बत्ती पीछे लगाई रखा है। फिर उसने अनपढ़ होके, बिल्कुल अनपढ़ है, स्कूल एक दिन भी नहीं गया, उसने वो सारी हदीसें मुझे सुनाई जो आपसे मैं सुनता हूँ माशाल्लाह। तो पूरे, मैंने बोला ये आपने किधर से सुनी है? उसने बोला हूँ। तो फिर मैं उसको नमाज का तरीका वगैरह सारा बताया। वो दो भाई हैं, दोनों माशाल्लाह शिया हो गए हैं। तो उसने बोला था, आज मेरी उससे बात हुई ना, तो बोलता है भी हसन भाई से बात हो तो मेरा बड़े अदब से सलाम देना। और दूसरा मेरा भतीजा है, एक मेरे दोस्त का बेटा है फैसल मारत हो, वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। उसने भी आज मुझे स्पेशल फोन करके कहा है भी हसन भाई को मेरा बड़े अदब से सलाम देना। मेरा सलाम आप पर और आपके दोस्तों और आपके अहबाब पर। अल्लाह ताला आप सबको बहुत इज्जत दे, बहुत सलामती दे, बहुत तूले उम्र दे। बहुत मेहरबानी मेरे भाई इकबाल भाई, सबको सलाम कहना, अल्लामा साहब को बहुत सलाम कहना, अल्लामा अजहर अली साहब को, ठीक है ना। बहुत मेहरबानी। झूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ